ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आदरणीय हमारे देवी भ्राता राजू भाई जी, आपने हमारा निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए मैसूर रिट्रीट सेंटर में हमारे बीच पहुंच गए हैं। आप इतना बिजी होते हुए भी बेहद सेवा में आप पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। फिर भी समय निकालते हुए हम मैसूर में हमारा निमंत्रण को स्वीकार करके मैसूर रिट्रीट सेंटर में पहुंच गए हैं। तो आपको मैसूर रिट्रीट सेंटर के भाई बहने और होली हंस जो कुमार भाई लोग हैं उनके ओर से और हमारे आदरणीय लक्ष्मी दीदी की ओर से हम सबकी ओर से आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैसूर में फ्लाइंग एंजल्स को उड़ाने के लिए, फरिश्तों को उड़ाने के लिए आपको बात कराने का बहुत हर्ष रूप में हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको क्लास कराने। ओम शांति। ओम शांति। सभी मैसूर के फरिश्तों को ओम शांति। सब बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हो। बाबा ने हम सबको फरिश्ता बनने के लिए बहुत समय से प्रेरणाएं दी हैं। हम सबकी पढ़ाई का यही लक्ष्य है कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, यही लक्ष्य लेकर के हम अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई कर रहे हैं। पहले तो बाबा ने हम सबको पक्का सच्चा ब्राह्मण बनाया, और जब पक्के सच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं तो ब्राह्मण फिर लक्ष्य रखते हैं कि कार्य व्यवहार में आते, संबंध संपर्क में आते, कर्म योगी बन करके हम रहें और अपनी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। फरिश्ता एक है जब हम इस शरीर को छोड़ करके अव्यक्त वतनवासी बनेंगे, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा संपन्न बन करके अव्यक्त वतन से फरिश्ते रूप से हम सबकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे हम सभी भी लक्ष्य रख करके संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन साकार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी हम अपनी उस स्थिति का अनुभव करें, फरिश्ता स्थिति का। उसके लिए कुछ बातों का ध्यान हम सबको रखना होता, क्योंकि फरिश्ता माना ऐसा नहीं है कि शरीर ही नहीं है, शरीर है लेकिन शरीर का बंधन नहीं है। जितना हम आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी एक लाइट के शरीर में हूँ, आत्मा ने इस साकार शरीर का आधार लिया, कर्म किया और कर्म से न्यारी अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो गई। कोई भी प्रकार का बंधन, कोई भी प्रकार का बोझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। इसके लिए हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना होता है। जिन्होंने जितना अभ्यास किया है अपने आत्मिक स्वरूप में रहने का, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, कर्म किया और कर्म से न्यारे हो गए। क्योंकि इस कर्म क्षेत्र में हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। कर्म करना ही है, लेकिन समय अनुसार
आज जो कर्म बंधन बनते जा रहे हैं, जो कर्म आज व्यक्ति कूट रहा है, कहता है क्या करूं, मेरे से हो गया, नहीं होना चाहिए, कर लिया और फिर पश्चाताप करता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं ऐसे कर्म नहीं करना, कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के कर्म नहीं करना जिसका आपको पश्चाताप हो। मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्म करो और कर्म करके न्यारे हो जाओ। जैसे हम सब ने अपने बाबा को देखा, अव्यक्त रूप में बाबा जब आते हैं तो फरिश्ता ही आता है ना, बिना फरिश्ते के शिव बाबा भी नहीं आ सकते। इसलिए जब शिव बाबा परमधाम से आते हैं तो वो बीच में फरिश्तों की दुनिया का निर्माण करते हैं। परमात्मा का अवतरण जब हुआ तो अवतरण डायरेक्ट निराकार आकर के साकार में प्रवेश करे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन परमधाम घर से आने के साथ साथ अव्यक्त वतन की रचना की, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को वहाँ इमर्ज किया और उसी संपूर्ण स्वरूप को लेकर के फिर ब्रह्मा के साकार तन में प्रवेश हुआ। आप सबको मालूम होगा, शुरू में सबसे पहले जब दादी गुलजार ने ट्रांस में ऊपर ब्रह्मा बाबा को देखा अव्यक्त वतन में, तो डर गई और एकदम उदास हो गई कि बाबा तो हमारा नीचे है, ऊपर कौन है ये? ऐसा तो नहीं है बाबा अभी कर्मातीत बन करके शरीर छोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो बताते हैं जब शुरू में पहले दिन जब ब्रह्मा बाबा को देखा तो देख करके डर के नीचे आ गई और दादियों को सुनाया, दादी ये जो बाबा है ना ये ऊपर भी दिखाई दिया, ऐसा तो नहीं बाबा चला जाएगा, क्या होगा? तो बाबा को पता चला कि बच्ची को कुछ ऊपर दिखाई दिया है मेरे जैसा। बाबा ने कहा बच्चे जाओ फिर से, और जब वो दिखाई दे सामने तो तुम उससे पूछना कि आप कौन हो। तो दादी बाबा के पास फिर से वतन में अव्यक्त वतन में गई और अव्यक्त वतन में जा कर के अव्यक्त बाबा से, ब्रह्मा बाबा से पूछा आप कौन हैं? हमारा बाबा तो नीचे है साकार में, आप वैसे ही दिखाई देते हो, लेकिन आप हो कौन? तो बाबा ने बताया बच्ची ये जो साकार में ब्रह्मा है इसका ही संपूर्ण रूप अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त वतन में है और इसी अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा ही मैं नई सृष्टि की रचना करता हूँ। अव्यक्त वतन की पहले रचना की, फिर इस अव्यक्त रथ को, इस फरिश्ते को लेकर के मैं साकार में आता हूँ। ये राज उसी समय कराची में ट्रांस मैसेज के द्वारा इस फरिश्तों की दुनिया का, इस अव्यक्त लोक का राज बाबा ने खोला। उसके बाद संदेशियाँ ट्रांस में जाने लगी, वतन को देखने लगी, वो तो बहुत सारा खेल पाल चला और अव्यक्त वतन के पूरे गहरे राज स्पष्ट हुए। लेकिन जब टू मच हो गया, लोग जो आए वो ट्रांस में जाने के लिए आए, ज्ञान अलग हो गया और सारा दिन ट्रांस, तो बाबा ने फिर इसको बंद किया कि बहुत बड़ी माया हो गई। और उसका कारण ये रहा कि लोग समझते थे ये ओम मंडली में कोई जादू है। कहते थे कि पैसे पैसे में कुल्फी मिलती है, ऐसे ही ओम मंडली में पैसे पैसे में साक्षात्कार होता है। कुल्फी की संज्ञा दे दी थी सिंधी भाई बहनों ने कि जैसे कुल्फी इतनी सस्ती है, ऐसे बहुत सस्ता है ब्रह्मा कुमारी में, ओम मंडली में चले जाओ आपको साक्षात्कार हो जाएगा। तो बाबा ने देखा कि बच्चे तो खेल पाल में लग गए, सारा दिन वतन में ट्रांस में जाना, देखना, डांस करना, सतयुग के दृश्य देखना। तो बाबा ने कहा बच्ची ये माया हो गई, इसको रोक दो। फिर अव्यक्त रूप से ही बाबा ने इशारा किया और ये फिर ट्रांस के पार्ट मम्मा ने ही रुकवाए थे।
मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। उस समय केवल बहनों को ही ट्रांस का पाठ नहीं मिलता था। जो बहुत इनोसेंट, सीधे सरल भाई थे, उनको भी कईयों को ट्रांस का पाठ मिला था। मेरे लौकिक चाचा जी जब ज्ञान में आए, छोटी उम्र थी, और वो जब ज्ञान में आए तो उनको भी ट्रांस का पाठ मिल गया, और कोई भी बात वो फटाफट ट्रांस में जा करके पूछ के बाबा से बात करके दृश्य लेकर के आ जाते थे। अब ये बात मम्मा को पता चली। मम्मा जब मेरे गांव में आई, लौकिक घर में आई, तो मम्मा ने चाचा जी को गोद में लिया और कहा, बच्चे ये पाठ ठीक नहीं होता, इसको कम कर दो, बंद कर दो। उस दिन से लेकर के वो चाचा जी के ट्रांस में जाने का पाठ रुक गया, लेकिन फिर भी कई ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव जो संदेशियां करती हैं वो करके हम लोगों को सुनाते रहते थे। कई बातें तो अच्छी भी हैं। हम लोगों को आने वाली प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां, उनका पहले से अगर पता चल जाता है तो उसका हम सहज समाधान कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने देखा कि इसमें माया बहुत प्रवेश होती है, इसलिए इस ट्रांस के पार्ट को बंद कराया। लेकिन अव्यक्त फरिश्तों की दुनिया जो इस समय सृष्टि परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। भले बाबा कहता है बच्चे सूक्ष्मतन कुछ नहीं है, ये है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण बने, अव्यक्त हुए, फरिश्ता स्वरूप धारण किया, संपूर्ण बने, तो इस साकार वतन से बाबा ने कहा कि मैंने कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज की है, कमरा चेंज किया है। मधुबन का कमरा छोड़ा है, अव्यक्त वतन के कमरे में मैं आया हूँ। मैंने ये हड्डी मांस के शरीर को छोड़ा है, मैं फरिश्ते ड्रेस में आ गया हूँ। और ये स्पीड वाली ड्रेस है, इसको सोने की, खाने की, नहाने की कोई चिंता नहीं है। इसलिए मेरी स्पीड सेवा की जो शिव बाबा की है उसके समान बन गई है, और मैं अभी बाबा के साथ कंबाइंड होकर के पूरे विश्व के लिए एक सेकेंड में कहीं पर भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। ये आत्मा की संपूर्ण स्टेज जो फरिश्ता बन करके विश्व कल्याण की सेवा में निमित्त बनी, ब्रह्मा बाबा ने हमें दिखाया और कहा, बच्चे बाबा अभी आप बच्चों को ऐसा फरिश्ता बनाने के लिए ही वतन में आपका इंतजार करेंगे। जब तक मेरे बच्चे फरिश्ता नहीं बने तब तक मैं भी इस फरिश्तों की दुनिया को छोड़ करके परमधाम नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा का वायदा है कि साथ आए हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, फिर नई दुनिया में साथ आएंगे। तो ब्रह्मा बाबा अभी भी अव्यक्त वतन में फरिश्ते ड्रेस में हम सब का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे साकार सृष्टि में जो स्थापना का कार्य रहा हुआ है, उस स्थापना के कार्य को आप बच्चे सहज संपन्न करो और अपने आप को संपन्न, संपूर्ण बनाने की विशेष तपस्या करो, रेस करो। फरिश्ता स्थिति के अनुभव में 4 बातें हमारे आगे रुकावट डालती हैं। अगर इन चारों बातों पर हम ध्यान दें तो हम फरिश्ता स्थिति का बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रुकावट जो है मिट्टी की देह है, जिससे हमारा रिश्ता हो गया। इसके बिना तो कुछ आत्मा कर ही नहीं पाती है, इसके अधीन हो गई। शरीर है, शरीर को साथ लेकर के चलना है, लेकिन मैं आत्मा मालिक हूँ, इसका आधार लूँ और न्यारी हो जाऊँ, इसका अभ्यास करना है। तो पहला है देह का बंधन, जो फरिश्ता बनने में रुकावट डालता है। दूसरा है देह के संबंधों के बंधन। कई प्रकार के संबंध हमने बनाए हैं, लौकिक संबंधों के बंधन में भी बंधी आत्मा, और अलौकिक परिवार में आई तो यहाँ भी संबंध बनते बनते वो संबंध एक बंधन बनते गए। हमें बहुत महीनता से, बहुत एकांतवास में जा कर के चेक करना चाहिए कि देह और संबंध मुझ आत्मा को
अपनी ओर खींचते तो नहीं हैं, क्योंकि बंधन की निशानी है वो अपनी तरफ खींचेगा। जैसे बोझ है तो चलने फिरने में, उड़ने में दिक्कत होगी, स्पीड नहीं बढ़ा सकते। ऐसे अगर बंधन है तो बंधन आत्मा को अपनी ओर खींचेंगे। बैठे हुए योग में अभी अभी कहें हम चलो अव्यक्त वतन की सैर करें, मूल वतन में चलें, एकाग्र हो जाओ, मन बुद्धि को एकदम एक रस स्थिति में स्थित कर लो, तो जहां पर भी सूक्ष्म बंधन होंगे, कोई भी सूक्ष्म रस्सी होगी, या तो दो ही रस्सियां हैं, मूल तो दो ही रस्सियां हैं। एक है संबंधों में लगाव झुकाव की, और दूसरा है किसी से संबंध में आते आते नफरत घृणा हो गई। कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं अच्छा लगता है। ये दोनों प्रकार के बंधन आत्मा को फरिश्ता बनने में विघ्न डालते हैं। इसलिए हम सब एक हिंदी में स्लोगन कहते हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। फरिश्ता बनने वाली आत्माएं किसी से भी स्पेशल दोस्ती नहीं करना। नहीं तो जगदीश भाई जी की एक बात याद रखना, जगदीश भाई का एक बहुत अच्छा क्लास चलता था कि हे भगवान तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा। बहुत रमणीक क्लास था उनका। कहते थे अगर कोई इससे दुश्मनी थोड़ी बहुत होगी तो उसके साथ तो थोड़ा संभल के चलेंगे, कहीं निंदा न करे, कहीं इधर उधर ग्लानि न करे, उसके सामने हम बहुत मर्यादाओं में एक्यूरेट रहते हैं। इसलिए कहावत है, निंदक नियरे राखिए। जो निंदा करता है उसको समीप रखना चाहिए ताकि हमारा अटेंशन चला जाए। लेकिन जो दोस्त हैं, जिनको हमने मित्र बना लिया, पहले तो अगर ज्ञानी आत्माएं हमारी फ्रेंड हैं, कुमारों के बहुत सारे मित्र होते हैं, आप सब कुमार अनुभवी हैं, अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई दोस्त बना लेते हैं और दोस्ती में कहेंगे चलो आज हम ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं, कुछ गहरी गहरी बातें निकालेंगे। लेकिन 5-7 मिनट के बाद थोड़ी देर तो अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं, फिर ट्रैक चेंज हो जाती है। और जब ट्रैक चेंज होती है तो अपनी बड़ी बहनों के बारे में, दीदियों के बारे में, बड़े भाइयों के बारे में, यज्ञ के बारे में, यज्ञ के वरिष्ठों के बारे में पर चिंतन की लहर आ जाती है। और इतना उसमें रम जाते हैं, इतना उसमें मगन हो जाते हैं, जो भूल जाता है कि हम बैठे किस लिए थे और हो क्या गया। समय वेस्ट, शक्तियाँ वेस्ट, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन, गलत समाचारों का पुलंदा, एक गठरी बन जाती है और बोझ सबसे ज़्यादा फरिश्ता बनने में हमारे आगे रुकावट डालता है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं, विशेष करके कुमारों के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत अंडरलाइन करना, दोस्तों के बीच में अधिक दोस्ती ठीक नहीं है। अगर दोस्त बना लिए और उनके साथ बैठ कर के परपंच करते हैं, इधर की बात उधर की बात, लेना देना, एक दूसरे को समय पर साथ देना, सहयोग देना, कोई को बीमारी है, कोई अकेले महसूस कर रहा है, कोई को कोई कार्य है उसमें मदद करना, ये बहुत अच्छी बात है, ये करना ही चाहिए, ये हम सबका एक फर्ज बनता है। लेकिन अगर हमने पर्सनल व्यक्तिगत कोई को अपना बना लिया तो उसके साथ ही बैठना, उठना, हंसना, बहलना, बार बार उसको फ़ोन करना, उससे फिर वीडियो कॉलिंग करना, हंसी मजाक करना, इसमें संगम का बहुत सा समय नष्ट होता है और एक सूक्ष्म बंधन अपनी तरफ आत्मा को आकर्षित करता है। वो फरिश्ता बनने में बहुत बड़ा रुकावट है, बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए एक बैलेंस अगर रखेंगे, वो बैलेंस है न्यारे और प्यारे। जैसे हमारा बाबा कितना न्यारा, कितना प्यारा है, हमारी दादियाँ कितनी प्यार की मूर्ति बन करके रही, लेकिन न्यारी एक सेकंड में हो जाती थी। हम सब के बीच में रहें, सेवाओं में साथ दें, संगठन में आएं,
अपनी उन्नति के लिए जो करना है वो सब करें, लेकिन कहीं पर भी कोई भी संबंध बंधन का रूप न ले ले, नहीं तो फरिश्ता बनना बहुत मेहनत का कार्य है। तो चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, कहीं पर भी अगर किसी संबंध ने बंधन का रूप ले लिया तो ये फरिश्ता बनने में विघ्न है। तीसरी बात है संस्कारों की। कई ऐसे संस्कार आत्मा ने कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में किए हैं, और विशेष करके जब द्वापर युग शुरू हुआ, बॉडी कॉन्शियस शुरू हुआ, तो जो इतिहास पढ़े हैं, जो हिस्ट्री को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि इन विकारों ने इतना अधिक फोर्स से इस संसार को पतित बनाया। राजाएं भी उसी विकारों के चक्कर में आए, अपनी राजाई गंवाते गए। जितने युद्ध हुए, जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितना भी इतिहास में बताता है, वो सब काम महाशत्रु के कारण हुआ। और काम विकार का, इस अपवित्रता का इतना गहरा प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ा है, जो बाबा को इस संगम पर आत्मा को पावन बनाने के लिए कितनी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ रही है कि आत्मा पावन बने, इन काम विकार को जीत ले। कहीं न कहीं मन से, वचन से, कर्म से, संबंध संपर्क से बंधन बनता जा रहा है, और ये काम विकार कहीं न कहीं अटैक करता है, वार करता है। अगर आप हम सब ने महीनता से चेक नहीं किया है, अलबेले हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जो फरिश्ता बनना चाहते हैं, एंजल बनना चाहते हैं, उन्हें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए कि कहाँ पर हमारी वफादारी नष्ट होती है। आज के वरदान में वफादार शब्द की एक सुंदर व्याख्या बाबा ने मुरली में दी है, जिसमें कहा है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब कुछ सफल हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। एक सेकंड संगम का बहुत कीमती है, जैसे एक पैसा कीमती है यज्ञ का, वो भी व्यर्थ न जाए, और साथ साथ हमारी संकल्प शक्ति व्यर्थ न जाए। लेकिन अधिकतर आज की दुनिया के अंदर, जब सारा संसार एक अलग दिशा में चल रहा है, बाबा कई बार कहते हैं चारों तरफ काम विकार की आग लगी हुई है, और ऐसी अग्नि लगी है जो कोई भी आत्मा इससे छूटी हुई नहीं है। कहीं न कहीं देखो, इतने अच्छे आश्रम में संभालने वाले साधु संत जो पवित्रता का ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, वो भी इन विकारों के चक्कर में आ जाते हैं। कहीं न कहीं वो वार होता है। देह अभिमान इतना कड़ा हो गया, इस काम विकार ने किसी को भी छोड़ा नहीं, सबकी सत्यानाश की है। भगवान को इस सृष्टि पर पतितों को पावन बनाना बहुत बड़ी जवाबदारी है। बाबा कहता है बच्चे, चारों तरफ इसकी आग लगी है, और आप आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेडर मेरे बच्चे हो। अभी हम सब देखें, हमारे अंदर ही तो आग नहीं है, किसी न किसी प्रकार से मन में, वचन में, अंदर स्वप्नों में ये विकार वार करता है। जितना हम इस संस्कार को, ये संस्कार है इसलिए बार बार आता है, लक्ष्य रखते हैं ना आए, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, भट्टियाँ कर रहे हैं, समय पर समय हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से छिपा हुआ संस्कारों का अंश प्रकट होता है, और वो हमारी सारी की कमाई को ख़त्म करता है। इसलिए हर एक को बहुत ध्यान दे करके इस पतित पने के संस्कार को समाप्त करना है। इसके लिए तपस्या करो, इसके लिए मेहनत करो, फरिश्ता तो बन ही जाओगे। लेकिन अगर हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, संपूर्ण पावन बन गई, मैं आत्मा उस स्वरूप में स्थित हो गई, तो ये पावन स्वरूप बहुत हल्का है, लाइट है। जैसे हमारी गुलजार दादी है, अभी हम लोगों ने पर्यावरण के दिन क्या कहा, एक बहुत अच्छी बात निकली कि जो पीपल का पेड़ होता है ना,
24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और उसमें कहते हैं ब्रह्म देव का निवास होता है, इसलिए उसको कभी काटते नहीं है। ऑक्सीजन देता है, सेवा करता है, बहुत हल्का। उसके पत्ते देखो, उसकी वायु देखो, जहाँ पर भी होता है बड़ा सुंदर लगता है। तो हमने कहा दादी जी अव्यक्त हुई हैं तो सभी ब्राह्मण बच्चे दादी जी के नाम पर एक एक पीपल का पेड़ लगा दो। इतनी सुंदर ऑक्सीजन, बाबा से मिलाना, बाबा से बात कराना, उनके पास भी जाओ तो ऐसे अनुभव होता था जैसे हम बाबा से मिल रहे हैं। सदा ही ऑक्सीजन देती रही। हम सब बाबा के बच्चे, जो हम अपनी दादियों को देखा है ऐसी निर्मल, इतनी स्वच्छ, इतनी पवित्र, जो उनके किसी भी अंग में अपवित्रता का अंश नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल प्योर शुद्ध। शिव बाबा ने उस तन को लिया, उनका संग के रंग का लगा होगा, क्योंकि जिस तन में भगवान आके बैठ जाए, स्वयं पतित पावन आकर के उस रथ को ले, तो उनके संग का रंग तो आत्मा पर लगता ही है। लेकिन दादी का अपना भी कुछ पहले पुरुषार्थ होगा ना, तब तो इतनी शुद्ध पवित्र निर्मल आत्मा बन गई। वो चलते फिरते फरिश्ता थी, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं। अब हम सब बाबा के बच्चे, 3 बंधन बताए, देह, संबंध, संस्कार, और चौथी है ये साधन सुविधाएं, प्रकृति की देन जो हम सब भोग रहे हैं। कई बार ये साधन हमारी साधना में रुकावट डालते हैं। साधना करने वालों को साधनों को प्रयोग में लाना है, लेकिन अधीन नहीं होना है। हम सब प्रकृति के मालिक बन करके साधनों का प्रयोग जरूर करें, लेकिन देखें किसी साधन के, मान लो आज लाइट है, नहीं है, आज कोई भी कारण से कोई चीज हमें बहुत अच्छी मिली, कल नहीं है, तो वो अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करेगी, इसके बिना मेरा योग नहीं लगता, मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया। कई बार ये प्रकृति की देन, ये वस्तुएं आत्मा को अधीन बना लेती हैं। तो हम सब अधिकारी बन करके प्रयोग जरूर करें, लेकिन बंधन न बने। तो सभी अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक करना और अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में रह करके कर्म करो। कर्म करने के लिए तो हम सब फ्री हैं, कर्म तो करना ही है। लेकिन 2 स्मृतियां हमें बंधन मुक्त बनाती हैं। एक स्मृति रहती है कि करावन हार बाबा मुझसे करा रहा है। इस स्मृति से कभी भी कर्तापन का भान नहीं आता। 2 दिन पहले मम्मा की धारणाओं में आप सबने सुना होगा, मम्मा जब किसी को ज्ञान सुनाती थी, ऐसी आकर्षण कर लेती थी जो मम्मा की वाह वाह होने लगती थी। मम्मा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, मम्मा ने ये बताया, मम्मा ने ये कहा। जब मम्मा के सामने कोई आता था, कहती थी ये तो हम प्रभु प्रसाद दे रहे हैं, ये मेरा नहीं है, उसका दिया हुआ मैं आपको दे रही हूँ। इतनी निरहंकारी, इतनी नम्रचित, जैसे हमारी मम्मा, हमारे बाबा, हमारी दादियाँ बन करके फरिश्ता बन गई, ऐसे हम सभी भी कभी भी ये न कहें मेरी बुद्धि की कमाल है, मेरी सेवाएं हैं, मेरी इन्वेंशन है, मैंने ये सब किया। बाबा कहता है ये तूने बोझ चढ़ा लिया। और किसी भी प्रकार का अगर मैं और मेरेपन का बोझ है तो फरिश्ता स्थिति नहीं बन सकती। अगर हम सबको लक्ष्य है कि मुझे संपूर्ण फरिश्ता बन करके रहना है, तो पहले स्मृति पक्की करो कि करावन हार करा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उसको जो कराना है कराए। मैं हमेशा एक ध्यान रखता हूँ इस शब्द में कि मैं बाबा आपका राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहूं, आप मुझे जैसे भी यूज करना चाहो यूज करो। इस बुद्धि में किसी भी प्रकार का तेरा मेरा, मैं पढ़ा लिखा, मैं होशियार, मैं अनुभवी, मैं बुद्धिमान, किसी भी प्रकार की मैल अनुभव की, मैंपन की मिक्स न हो। बहुत निर्मल बुद्धि
निर्मल मन, जो बाबा मुझसे कोई भी अच्छे से अच्छा कार्य करा लेवे। आप सब इसका अभ्यास करके देखो। करावनहार बाबा मुझ इंस्ट्रूमेंट को यूज करे। सभी कुमार जो भी आज क्लास कर रहे हैं, जो भी हमारी भट्ठी कर रहे हैं, सभी मैसूर के सभी भाइयों से मैं कहूँगा कि आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने आप सबको सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छे सेवाधारी हो, लेकिन बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना। कहीं पर भी सेवा करते, बुद्धि प्रयोग करते, ये तो नहीं आता मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसा बाबा का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं और बाबा को ऑफर करूं, बाबा ये तन आपका है, ये बुद्धि आपकी है, आपको जो इससे कराना है आप करा लो, मैं आपका अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन करके रहूं, बस मेरी यही भावना है। कोई भी प्रकार का बोझ नहीं होगा। अहम का बोझ सबसे बड़ा है। अहम है, बहम है, फिर ईर्ष्या है, फिर नफरत है, कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आज संगठन में आ रही हैं, मैंपन के कारण आ रही हैं। तो एक करावनहार बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके इतने बड़े अच्छे काम करा रहा है। वाह 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 वाह, करा ले जो तुझको कराना है, करा ले, मैं तो आपका हूँ, आप इसको यूज कर लो, आपके काम में आ जाए। संगम पर दूसरी स्मृति एक ये रखनी है कि अगर मैं कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ तो मैं आत्मा करावनहार बन कर के कर्मेंद्रियों का प्रयोग किया और फिर कर्म पूरा होते ही अलग हो गए। ये दो स्मृतियां, एक आत्मा करावनहार बन करके, मालिक बन करके, जो चाहे वो सोचे, जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो करे। ऐसे नहीं मैं चाहता तो नहीं था, मैंने बोल दिया, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, मैंने कर्म कर लिया। अगर ये अधीनता है तो ये अधीनता बहुत बड़ा बोझ है, कर्मों का बोझ है, और ये बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। इसलिए हम सब करावनहार बन करके कर्म करें, कर्म करके फल की इच्छा न रख करके बाबा को समर्पित कर दें। जब कर्तापन का भान समाप्त हो जाएगा, जो गीता में भगवान ने कहा है कर्म कर लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना, ऐसे ही हम सब बाबा के बच्चे कर्म के अधिकार से करें, कर्म करें और करके न्यारे हो जाएं। फल की इच्छा नहीं है, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, लोगों मुझे पहचाने, कहीं मेरा फोटो छप जाए, कितनी इच्छाएं लेकर के आत्मा भटक रही है। ध्यान देना, अभी अचानक के खेल हैं, चल रहे हैं, कहीं पर भी शरीर छूटने के बाद आत्मा भटके नहीं। इतना सब प्रकार की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए। इच्छाएं ऐसी हैं जो आत्मा को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती हैं। संगम युग पर इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है, कुछ इच्छा नहीं है। क्या चाहिए? सब कुछ बाबा ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, संपन्न, संपूर्ण, भरपूर बनाया है। इसलिए न मान चाहिए, न शान चाहिए, न सुविधाएं चाहिए। जो कुछ है बहुत कुछ है। भेंट करोगे तो कुछ नहीं है। इसके पास ऐसा है, इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास ऐसा मकान है, इसके पास ये साधन है। कई लोग भेंट करते हैं और फिर उसके लिए गलत काम करते हैं। कर्म ही ऐसा है जो बंधन और बोझ बना रहा है। इसलिए अगर हम ऐसे कोई से भेंट करेंगे, इच्छाओं को सीमित नहीं करेंगे। एक स्लोगन शायद आपके पास भी लिखा होगा, बहुत अच्छा स्लोगन है, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चे को जो फरिश्ता बनने के राही हैं, हर एक को ध्यान देना है। कोई भी हद की कामना, कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी है।
इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं इच्छाएं शून्य हो गई हैं, इच्छाएं संपन्न बनने की हैं, संपूर्ण बनने की हैं, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनने की हैं। और उसके लिए हम सब रेस कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी ये हद की कामनाएं, ये मिल जाए, वो हो जाए, अच्छा सेंटर बन जाए, अच्छा रिट्रीट सेंटर बन जाए, ये साधन आ जाए, ये मकान हो जाए, ये दुकान हो जाए, बाबा कहते हैं तो सब जाने वाला है। इसके पीछे लगे हुए हो। ठीक है, बाबा को जो सेवाएं करानी है, जो कराना है वो करा रहा है। हम सब को इन सब बातों से अभी उपराम होने की आवश्यकता है। बाबा को जो विश्व कल्याण के लिए जरूरी है, आवश्यक है, वो सब साधन सुविधाएं अपने आप आएंगी, लेकिन हम उनके पीछे अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी कोई भी शक्ति व्यर्थ न करें। तो सभी ब्राह्मण बाबा के विशेष पवित्र कुमार, बहुत अच्छी रेस करो, बहुत अच्छा लक्ष्य रखो, जितना हो सके देह संबंध संस्कार और पदार्थों से न्यारे बनकर, एक बाबा दूसरा न कोई। जितना बाबा को सर्व संबंधों से अपना बना करके रहेंगे, बाबा मेरा मात पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु, उस बाबा की याद में जो कर्म करते चलेंगे, सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। और यही स्थिति हमें फरिश्ता बना देगी। तो आप सभी बाबा के बच्चे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते चलो। रहो साकार में, लेकिन साकार कोई भी कर्म का बंधन बोझ न बने, अपनी तरफ आकर्षित न करे। ऐसी सुंदर स्थिति बना करके बहुत न्यारे प्यारे बन करके रहना है। मन की स्थिति को बहुत निर्मल, बहुत शुद्ध बनाना है। न कहीं फंसना है, न किसी को अपने में फंसाना है। सहयोगी बनो, साथ दो, लेकिन सहारा नहीं बनना। सहारा बन गए तो हो सकता है किनारे लग जाओ। कई लोग रहम दिल बनते हैं, रहम करते करते, सहारा देते देते उसी के चक्कर में आ जाते, अपनी ये श्रेष्ठ जीवन बंधन वाली बना लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, रहम भी बहुत ज्ञान युक्त चाहिए, बहुत अंदर से ज्ञान इमर्ज होना चाहिए। उस आत्मा के कल्याण के लिए सहयोग दो, साथ दो, लेकिन किसी के सेवाओं पर, किसी की विशेषता पर प्रभावित नहीं हो जाओ, आकर्षित नहीं हो जाओ। अगर आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए, तो वो बंधन अपनी तरफ खींचेगा, बाबा को याद करने नहीं देगा, लेकिन वो बंधन अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो हम सब बाबा के फरिश्ते बच्चे, एक रिश्ता बाबा से सच्चे दिल का है, और वो रिश्ता होने के कारण सब प्राप्तियां एक बाबा से हो रही हैं। सर्व संबंधों से बाबा को बहुत प्यार करो, याद करो, ऐसे सबके दुख दूर करें, लेकिन कभी दुखी न हो जाएं। तो सभी, मैं समझता हूँ, वैसे तो आप सबको ट्रांसलेशन की सुविधा चाहिए होती है, लेकिन आज आपके ट्रांसलेशन हो रही है या नहीं मुझे नहीं पता। कुमार तो ऐसे सब हिंदी समझते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई मुझसे प्रश्न पूछना हो, कोई बात जाननी हो, तो आपको ऑफर है, पूछ सकते हो। ओम शांति। शारदा बहन, किसी को कुछ पूछना है? मेरा ही म्यूट हो गया।
हम्म। हाँ बोलो बोलो, आवाज आएगी अभी आपकी। मेरे अंदर दूसरे बच्चों ने देखा। भाई साहब, हेलो हेलो। हाँ जी बोलो। भाई साहब, आपका ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव सुनने लिए चाहते हैं भाई साहब। ऐसा है कि बाबा के समय तो मैं बहुत छोटा था, मेरी पत्रों से ही बाबा ने पालना की। जब मैं 4 साल का था तब मम्मा हमारे गांव में आई थी 1960 में। उसके बाद पिताजी चाचा जी सब ज्ञान में चले, सब मधुबन आते जाते रहे, लेकिन मैं परिवार में इकलौता बेटा था। इसलिए मेरे जो पिताजी के बड़े भाई थे वो कुमार ही थे, उन्होंने बचपन से ही मुझे अपने पास रखा। और मधुबन में साकार के समय मुझे आने का चांस नहीं मिला, पढ़ाई चल रही थी, स्कूल था और छोटा भी था, इतना पता भी नहीं था। लेकिन बाबा अपने लाल अक्षरों में पत्रों में हमारी पालना करते रहे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 71 में मैं पहली बार मधुबन में आया। बाबा तो 69 में अव्यक्त हो गए, लेकिन पूरा परिवार 59 से ही ज्ञान में था। और 60 में मम्मा खुद गांव में आई थी, लेकिन मैं साकार को सन्मुख में मिला नहीं। और जब अव्यक्त बाबा से पहला मिलन हुआ और बाबा के सामने मेरा जाना हुआ अकेले में, मेरी लौकिक बड़ी बहन सरोज दीदी मुझे साथ में लेके गई। और जब बाबा के सामने मेरा परिचय देने लगी तो बाबा बहुत मीठी दृष्टि देते मुस्कुराते बोले, अच्छी जानता है, बाबा जानता है। क्या जानता है मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा जानता है। तो बस बाबा ने उसी समय परख लिया और अपनी सेवा में समर्पित करा दिया। इसलिए साकार के समय में मधुबन में नहीं रहा। साकार के समय तो मैं अपने लौकिक में ही था, मुरली भी नहीं सुनता था, लेकिन पत्र जब आते थे तो पिताजी खास पढ़ाते थे, देखो बाबा ने तुमको याद दिया है, तुम्हारे लिए कहा है। ऐसे पत्रों से ही बाबा मुझे पालना देते रहे। ठीक है। भाई साहब, एक भाई ये पूछ रहे थे, कठिन संस्कारों का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, उसका सहज विधि कौन सी है। कठिन संस्कारों का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, उसका सहज विधि कौन सी है, पूछ रहे थे। ठीक है ठीक है। ऐसा है कि ये जो संस्कार बने हैं हम सब जानते हैं, कर्मों से बने हैं और कर्मों से ही इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जो भी संस्कार हमारे दिखाई देते हैं देह अभिमान के कारण बने हैं। आत्मा जितनी बॉडी कॉन्शियस में द्वापर युग से आती गई, विकारों के अधीन होती गई, तो कर्म में उसी अनुसार हुए और कर्म करते करते वो संस्कार बन गए, कड़े संस्कार हो गए। अब संस्कारों का सर्कल ऐसा है, जो संस्कार बन गए वही संकल्प चलते हैं, फिर वही बोल निकलते हैं, फिर वही कर्म हो जाते, और फिर कर्म होते तो फिर संस्कार और पक्के होते जाते। भी हम सबको एक तरफ ध्यान देना है। जैसे सोने को शुद्ध बनाने के लिए सोने को गलाते हैं, अग्नि में डालते हैं, ऐसे नहीं सोना ही समाप्त हो जाता है। सोना तो सोना ही रहता है, लेकिन जो उसमें मिक्स हो गया वो अपने आप निकल जाता है। इसलिए जो संस्कार विकारों से उत्पन्न हुए, देहाभिमान के कारण मिक्स हो गए,
उस संस्कारों को चेंज करने के लिए एक तरफ है पावरफुल याद, जिसको हम योग अग्नि कहते हैं, और दूसरी तरफ है श्रेष्ठ कर्म। अगर हम सेवाओं में लग जाते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करते हैं, बाबा के आज्ञाकारी बन करके कर्म में लग जाते, तो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चिंतन हमारे संस्कारों को शुद्ध करता जाता है। हम संगम युग पर संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। कई बार कहते हैं अगर संस्कार गल गए, खत्म हो गए, तो द्वापर में फिर से वही संस्कार कैसे आ जाते हैं। वास्तव में आत्मा अनादि अविनाशी है, और आत्मा के पास मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां अपनी हैं। संस्कार कहीं खत्म नहीं होते, लेकिन संस्कार दिव्यीकरण होता है, शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। संगम पर ज्ञान और योग से, अच्छे संग से, अच्छी पढ़ाई से, अच्छे कर्मों से संस्कारों में परिवर्तन आता है। तो जो लगता है ये कड़ा संस्कार है, ये मेरा बार बार इमर्ज होता है, बाहर आता है, पहले बाबा कहता है समझ, मुरली के माध्यम से समझ मिलती है। समझ के साथ हम उसको महसूस करें कि ये हमारे ब्राह्मण जीवन में ठीक नहीं है, राइट नहीं है, और उसके लिए एकांत में जा कर के उस पर विशेष बाबा की किरणें एकांत में डालें और दृढ़ता से संकल्प कर लें, ये संस्कार स्वप्न और संकल्प से भी मैं समाप्त करूं। जब संकल्प में बिल्कुल दृढ़ता आ जाएगी, अंदर से आ जाएगा कि मुझे इस विषय में न सोचना है, न बोलना है, न करना है, तो वास्तव में दृढ़ता ही तपस्या है, और उस दृढ़ता की तपस्या से संस्कार चेंज होते हैं। जब तक अलबेले हैं हम, हाँ कौन बना है, ये भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे हैं, हमारी एक दूसरे को देखने की जो आदत बनी हुई है, उसके कारण हम आज संकल्प करते हैं, कल दूसरी कमी कमजोरी को देख लेते हैं, फिर संस्कार इमर्ज हो जाता। इसलिए बाबा कहता है किसी कमजोर को नहीं देखो, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, और उस पर चिंतन भी नहीं करना। तो अच्छी बाबा की पढ़ाई का चिंतन करो, एकांतवास करो, तपस्या करो, ये संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे, शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू भाई साहब, आपने इतनी बातें हमको समझाया, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स आपको सुनाए बाबा का, दादियों का, अपना भी कुछ एग्जाम्पल्स दे करके तो बहुत अच्छी बातें सुनाई हैं। भाई लोग सभी खुश हैं, आपको थैंक्स दे रहे हैं, एक हाथ मिला के सभी थैंक्स दे रहे हैं भाई साहब। आपको अपना समय निकाल के इतना समय हमारे साथ रहे। अब मैसूर में आके भी बहुत समय हो गया, फिर से हम साकार से मैसूर में आपसे मिलना चाहते हैं, तो चांस मिले तो ये कोरोना का पूरा ये जो है वो समाप्त हो जाए तो आपको यहाँ आना हम चाहते हैं भाई साहब। तो थैंक यू भाई साहब, जरूर जरूर। लक्ष्मी दीदी के ओर से ओके हम चलो। सभी फरिश्तों के ओर से, व्यक्तिगत से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक मिनट योग कराइए। हाँ 3 मिनट योग करके फिर पूरा कर। चलो सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चारों ओर एक लाइट का फरिश्ता ड्रेस शुद्ध संकल्पों से निर्माण कर लो, और इस मिट्टी की ड्रेस से उस लाइट की ड्रेस में जा कर के बाबा के लाइट के वतन में बाबा से मिलन मनाओ।
ओम शांति, ओम शांति।